हिंसक जंगली जानवरों के हमलों में मारे गए या घायल इन पहाड़ के रहवासियों की ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, लेकिन विश्वास कीजिए, पहाड़ के रहवासियों की आज ये नियति बन चुकी है। देखिए आगे। जय हिंद साथियों, मैं कर्नल यशपाल सिंह नेगी, भूतपूर्व सैनिक, वर्तमान में ग्राम बिरगणा से प्रधान। और मेरा ब्लॉक बीरों खाल है, चौबटिया खाल विधानसभा है, जिला पौड़ी गढ़वाल। आपसे थोड़ा सा कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। उत्तराखंड के पहाड़ से पलायन एक सतत प्रक्रिया रही है। लोग यहाँ से जाते थे शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए। बीच में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव था, तो जब कोई बीमार होता था तो तब वहां जाते थे, इलाज हुआ, वापिस आ गए। साथियों, पहाड़ आज आबाद है उन लोगों की वजह से जो इस पहाड़ में रह रहे हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और रोजगार की कमी के साथ साथ एक अन्य चीज जो आजकल पहाड़ के लोगों को चिंतित कर रही है, परेशान कर रही है, जिन्होंने भय का एक माहौल बना दिया है, वो है यहाँ पे जंगली जानवरों का आतंक। फिर चाहे वो गुलदार हो, चाहे बाघ हो या भालू हो। आपको पता ही है कि हमारे पोखड़ा ब्लॉक में, थैलीसैंड ब्लॉक में और हमारे यहाँ बीरों खाल ब्लॉक में गुलदार ने और भालू ने अनेक लोगों को और जानवरों को मार दिया है। सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है ये मुझे पता नहीं। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो खेत है, बाप्ता की साइड, बीच में पूर्वी नयार है, जहां पर कि परसों ही एक महिला को भालू ने घायल किया और अब वो एम्स दिल्ली में अपना इलाज करवा रही हैं। यही है तोलियों का गजेरा, हमारे यहाँ से गांव से निकलते हैं। पिछले साल वहां पे भालू ने एक व्यक्ति को जान से मार दिया था और हमें संदेह है कि ये वही भालू है। जब हम विभाग को कहते हैं कि आप इनको पकड़िए या कुछ और कीजिए, तो विभाग के पास जवाब होता है कि हम तो अपना ट्रैप कैमरा लगा सकते हैं या ऊपर से अगर ऑर्डर आए तो तब कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा सरकार से, शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हो या फिर शासन में ऊपर, कि देखिए आप एक शेड्यूल 1 जो है उसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट में ये जो हिंसक जानवर है, इनके ऊपर में जब ये आदमखोर हो जाते हैं तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए आदेश दे देने चाहिए, फिर आपको रुकना नहीं चाहिए। एक इस तरीके की एक नोटिंग हो या ऑर्डर्स हो। दूसरा, हमारे क्षेत्र में जो गुलदार हो, चाहे बाघ हो, भालू हो, अगर आपके पास उनकी संख्या नहीं है तो उनको पकड़िए और कॉलर आईडी लगाइए। एक गुलदार या भालू के लिए, सॉरी, गुलदार या बाघ के लिए कम से कम 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है, उसका जो रेंज होता है जहां पे कि वो चलता है। अब इतने छोटे से इतने बड़े एरिया में यहाँ पे 6-6, 7-7 गुलदार दिखाई दे रहे हैं या बाघ दिखाई दे रहे हैं। अगर सरकार मारने का भी ऑर्डर देती है और अगर गलती से आपने कोई दूसरा बाघ या गुलदार मार दिया तो फिर पोजीशन तो वही रह जाएगी। तो मेरा अनुरोध है कि इन चीजों को करें, जानवरों से, हिंसक जानवरों से निपटने के लिए। इसके साथ ही बंदर और लंगूर जो कि हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ पहले बंदर और लंगूरों को भगाने के लिए कुत्तों को अगर हम लेके जाते थे और अगर मैं छू बोला तो बंदर और लंगूर समझ लीजिए भाग जाते थे। अब ये न जाने कहाँ के बंदर और लंगूर है जिनको कि आप दौड़ा लो, कुछ कर लो, हिलते ही नहीं है, उल्टा अटैक करते हैं। तो इनको स्टरलाइजेशन के लिए भी सरकार को फौरी तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। संदेश है सिर्फ आप लोगों से, जनता अनुरोध कर सकती है, अनुरोध के ऊपर अगर नहीं होगा तो हम जन आंदोलन करेंगे। बाकी अपनी जनता से तो मैं यही कहूंगा, आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें और जंगली जानवरों से अपने को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।